देखो, सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे ट्रीटमेंटल वीडियो मिलेंगे, खाना फूड के बारे में वीडियो मिलेंगे, बहुत सारे आपको चीज़ें मिल जाएँगी। लेकिन जो गूगल पे यदि आप सर्च करें, सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन जो एक चीज़ आपको नहीं मिलेगी वो ये कि आप स्वस्थ कैसे रहें, मतलब बीमारियों से कैसे बचें। और यदि आप बीमार हो गए हो, तो बीमारी को ठीक करने के लिए क्या ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। जनरली हो ये रहा है कि लोग रूट कॉज पे बात नहीं करते। रूट कॉज वहीं का वहीं है, मेडिसिन से सप्रेस करना या टेम्परेरी फायदा आपको मिल जाता है, लेकिन बीमारियां फिर वापस आ जाती हैं। देखो, सीधी सी दो बातें हैं कि जब तक आप अपने शरीर को नहीं समझोगे, जब तक आप अपने शरीर के नेचर को नहीं समझोगे, जब तक आप खान पान चेंज नहीं करोगे, जब तक आप डिसिप्लिन नहीं बनोगे, आपको बीमारियां भी होंगी और बीमारियां होने के बाद फिर ठीक भी नहीं होंगी। कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लिकेशंस वो आती रहेगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि एक बीमारी आती है, 3 4 5 साल के बाद दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है, और ओल्ड एज में जाते जाते आप 4 5 बीमारियों से घिर जाते हो और एक कॉम्प्लिकेटेड मतलब स्थिति डेवलप हो जाती है। तो इससे आखिर कैसे बचा जाए? देखो, इससे बचने के लिए हम आज जो भागवत के सूत्र हैं, जो ग्रेट फिलोसफर कहें आप इनको, या आयुर्वेदिक चार्य कहें, या डॉक्टर कहें, जो भी कहें, तो भागवत जो ऋषि थे उनके जो एक कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, जो उनके सूत्र हैं, आज हम उस पे बात करेंगे। उससे आपको एक समझ मिलेगी, एक तरीका मिलेगा, एक गाइडलाइन मिलेगी कि हम आखिर कैसे बीमारियों से बचें, और बीमार हो गए तो फिर कैसे हम अब डील करें आगे। तो सबसे पहले बुनियादी बात ये समझनी है आपको कि आपका शरीर का नेचर क्या है। देखो, एशिया के अंदर सबसे ज्यादा बात इफेक्ट लोगों के अंदर मिलता है। वैसे आयुर्वेद की नजर से देखें तो हमारे शरीर की 3 प्रवृत्ति होती है, नेचर होती है: बात, पित्त और कफ। लगभग 70% लोगों को बात इफेक्ट होता है, लगभग 12% लोगों को पित्त इफेक्ट होता है, और लगभग 10% लोगों को कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। कफ रिलेटेड मतलब कफ, कोल्ड, जुकाम, खांसी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी। पित्त से में सीधा सा मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, कब्ज बनेगी, एसिडिटी होगी, स्किन में रैसेस आएंगे, आपको गर्मी ज्यादा लगेगी, एसिड ज्यादा बनेगा, मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपका पूरा डिस्टर्ब होता है यदि बहुत ज्यादा पित्त इफेक्ट है तो। बात में आपको जॉइंट पेन हो सकता है, मस्कुलर पेन हो सकता है, इन्फ्लामेशन आ सकती है। एक बात बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इन्फ्लामेशन के कारण आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रभावित होती है। आपको दर्द होता है, स्टिफनेस होती है, थकान होती है, फंक्शनल वीकनेस आती है। और ये यदि इसको हम मैनेज ना करें तो ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। देखा ये जाता है कि हम बात को नहीं कंट्रोल करते, हम कोई ना कोई पेन किलर और इन्फ्लामेशन वाली या दर्द की कोई दवाइयां खाने लग जाते हैं। जब तक आपका बात की प्रवृत्ति, बात ठीक नहीं होगा, आपका शरीर का नेचर आप न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, तब तक आपकी दवाइयां आपको कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकती। इसको दूसरे शब्दों में समझें तो आपको अपने खान पान को बदलना होगा, आपको अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना होगा, तब जाके कहीं आपको फायदा होगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि खाना खाते समय केवल आप खाना खाएं, मल्टीटास्किंग ना हो, बहुत सारी चीजों के बारे में ना सोचें। यदि खाना खाते समय केवल आप फूड मेडिटेशन करेंगे या माइंडफुल ईटिंग करेंगे, तो इससे आपको फायदा ये होगा कि आपका सलेवा अच्छे से सिक्रीट होगा, प्लस आप खाने को जब अच्छे से चू करके खाते हैं तो खाने के अंदर सलेवा अच्छे से मिक्स हो जाता है, और सलेवा जब मिक्स होगा तो आपको डाइजेशन प्रॉपर रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं आएगा, ब्लोटिंग नहीं होगी, आपको एसिड रिफ्लेक्स नहीं होगा, और खाने को आपको आराम से खाना है। लगभग आपका 10 से 15 मिनट का टाइम खाने के लिए होना चाहिए। 2 से 5 मिनट में हरी एंड करी में आप खाना मत खाइए, उससे आपको नुकसान होता है। दूसरा है, खाना खाने के 1 घंटे के अंदर आप थोड़ा बहुत वॉक कर लें, मतलब खाना खाने के तुरंत बाद बिस्तर पे ना जाएं, और लगभग 2 घंटे का खाने में और आपकी स्लीप में, यानी आपके बेड टाइम में 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। इवनिंग में आप हल्का खाना खाएं और कोशिश करें कि आप 7 8 बजे तक अपना खाना खत्म कर लें, और लगभग 10 बजे तक आप सोने के लिए चले जाएं। यदि ड्यूटी और आपके जो भी काम है उसके कारण यदि आपका खाना लेट होता है, सपोज आप 9 o'clock खाते हैं, तो फिर आप 11 बजे तक कोशिश करिए कि आप सो जाएं। और जो आप पूरे दिन 2 3 4 5 घंटे आपके फोन में सोशल मीडिया के सामने जा रहे हैं, सोशल मीडिया यानी कि स्क्रीन टाइम को आप मिनिमम करिए।
यदि आपका 3 घंटे का या 4 घंटे का स्क्रीन टाइम अननेसेसरी है, गेम खेलते हैं या सोशल मीडिया पे आप वीडियो देखते हैं या फिर रील देखते हैं, आप उसको मिनिमाइज करिए। यदि आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और स्क्रीन के टाइम सामने आप काम करते हैं, तो आप 8 घंटे या 9 घंटे से ज्यादा फिर स्क्रीन के पास मत जाइए। आप किताबें पढ़िए, आप गेम खेलिए, आप बाहर जाइए। यदि आप स्क्रीन के सामने बैठ के काम नहीं करते हैं, तो आपका स्क्रीन टाइम 3 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसको आप घटाइए, क्योंकि स्क्रीन टाइम यानी सोशल मीडिया भी एक एडिक्शन है, और ये एक इतना खतरनाक एडिक्शन है कि ये एक बार आपको चपेट में ले लेगा, और उधर ही आपको सारी चीजें हैं, वहां पे सब कुछ है आजकल सोशल, मतलब आपके फोन में सब कुछ है, गलत बुरी अच्छी चीजें सब। और गलत चीजों की आदत पड़ने का खतरा ज्यादा है, तो आपका स्क्रीन टाइम लिमिटेड करिए। अपने बच्चों को यानी 18 साल तक के बच्चों को आप फ्रीली मोबाइल मत अवेलेबल कराइए। कंप्यूटर रखिए, और वो भी ओपन एरिया में रखिए, और वो क्या देख रहा है ये भी आप चेक करिए, अदरवाइज बहुत बड़े रिस्क और नुकसान होंगे। 7 to 8 आवर्स की स्लीप बहुत जरूरी है। एंड 11 से और सुबह 7 बजे के बीच का जो स्लीप का टाइम है इज अ बेस्ट टाइम फॉर योर हेल्थ। रेगुलरली आप एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए, वॉकिंग करिए। सन मतलब सन बाथ लीजिए सुबह, यदि आप सूरज में सन बाथ ले सकें, खुले में एक्सरसाइज करें पेड़ पौधों के बीच, तो वो आपके लिए ज्यादा मतलब फायदेमंद है। डिब्बाबंद खाना मत खाइए, पैक्ड फूड, रिफाइंड फूड, जंक फूड ये अवॉइड करिए। कोशिश करिए कि आप फ्रेश वाइटल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खा सकें, और अपने खाने में कम से कम मिर्च, मसाले और घी का इस्तेमाल करिए। अपने शरीर को, इस स्वभाव को समझिए, उसके अनुसार अपने खाने का चुनाव करिए। तो इससे आप देखेंगे कि ना केवल आप हेल्दी बन गए हैं, बल्कि आपको बीमारी आने का जो रिस्क है, वो लाइफस्टाइल डिसीज हो, दिल की बीमारी हो, दिमाग की बीमारी हो, दिल दिमाग के दौरे का रिस्क हो, ये सब मिनिमम हो गए। बट लाइफस्टाइल यानी स्लीप ऑन टाइम, फूड ऑन टाइम, एक्सरसाइज ऑन टाइम, सफिशिएंट स्लीप, ये बहुत जरूरी है। प्लस मिनिमम स्क्रीन टाइम, एंड आउटडोर गेम खेलिए, एक्सरसाइज करिए, पॉजिटिवली खुले में रहिए। क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि यदि आपकी बीमारी के पीछे 4 कारण हैं, तो जब तक आप उन चारों कारणों को मैनेज नहीं करेंगे, आप ठीक नहीं हो पाएंगे। यानी कि एक बकेट में यदि 4 होल हैं, 4 छेद हैं, और आप 2 या 3 होल उसके बंद कर दें, तब भी उसमें पानी नहीं रुकेगा। तो यदि आपको पानी रोकना है, तो बकेट के चारों छेद आपको बंद करने होंगे। वही कॉन्सेप्ट है भागवत का, वही कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद का, नेचर साइंस का और नेचुरोपैथी का। तो इसको आप फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।